नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह और आज हम बात करेंगे कृषि जिंसों से जुड़ी बड़ी खबरों की। पिछले कुछ समय से कॉटन की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसका कारण कॉटन पर कस्टम ड्यूटी लगाना है। जानकारों की माने तो अभी और कॉटन में तेजी देखने को मिल सकती है। बता दें कि किसान अधिक कीमतों की उम्मीद से शेष बचे स्टॉक को रोक कर रख रहे हैं। वाराणसी में सरसों की फसल इस बार अच्छी हुई है, लेकिन एक माह फसल लेट होने से गत 10 दिनों के भीतर सरसों तेल के दामों में 14 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अचानक सरसों तेल के दाम बढ़ने से ग्राहक भी परेशान है। 25 जनवरी तक सरसों तेल का थोक भाव 120 से 125 रुपए प्रति किलो चल रहा था। उसके बाद से लगातार सरसों तेल का भाव बढ़ रहा है। हल्दी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक के हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में हाल ही में हुई बारिश के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अधिक पानी और अधिक नमी के कारण हल्दी की लगभग 25% उत्पादकता को नुकसान पहुंचा है, जिसका असर हल्दी की कीमतों पर पड़ रहा है। नई फसल आने के बाद तेल कितना सस्ता होगा, इस पर व्यापारियों ने कहा कि यदि सरकार सरसों का समर्थन मूल्य बढ़ाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये की गिरावट होगी। विदेशों में सत्ता परिवर्तन के कारण महंगा हुआ रिफाइंड ऑयल, सरसों तेल के साथ साथ सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का भाव भी 8 रुपये बढ़ गया है। भारत लगातार आत्मनिर्भर की ओर अग्रसर है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लगभग 20 किस्म की बीज की खेती समूचे देश में की जाएगी। आपको बता दें कि किराएपुर द्वारा विकसित चावल की 3 गेहूं की, 2 चने की, 1 सोयाबीन की, 3 कुसुम की, 1 और अलसी की 2 नवीन किस्मों को छत्तीसगढ़ तथा देश के अन्य राज्यों में व्यावसायिक खेती एवं गुणवत्ता बीज उत्पादक हेतु अधिसूचित किया गया है। 3 नए कृषि मार्केटिंग सुधार कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसानों के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच चालू विपणन सत्र में अब तक 1.16 लाख करोड़ रुपए से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान की खरीद 18% बढ़कर 614.25 लाख टन की हो चुकी है। पानीपत में मशरूम की खेती करने वालों पर इस बार कुदरत मेहरबान है। नमी और तापमान दोनों अनुकूल रहे, जिसके चलते उत्पादन में 15 से 20% बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। दूसरा, पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से ठंड लंबे समय तक चलने की संभावना है। उत्पादकों के मुताबिक मशरूम का रेट भी 80 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। बिहार के नवलपुर में मक्का किसानों ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए मक्के के बीज की बुवाई की थी, लेकिन किसानों के खेतों में लगी मक्के की फसल में धनकर आ गए पर बाल नहीं, जिससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। वाराणसी शहर की मंडियों में इस समय बाहर से आ रहा टमाटर खूब सस्ता बिक रहा है, जबकि स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित टमाटर का भाव मंडियों में महंगा है। दरअसल इस समय मंडियों में सोनभद्र, केमीपुर और घेरावल से टमाटर की आवक भरपूर मात्रा में हो रही है। इस कारण सोनभद्र का टमाटर सस्ता बिक रहा है, वहीं स्थानीय टमाटर का भाव इस समय महंगा है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। वहीं इसी बजट में सरकार ने कहा है कि उज्ज्वला स्कीम के तहत लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ तक की जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करने से उस पर सब्सिडी का बोझ कम होगा। अभी के लिए इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।